हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़ करते हैं हम लोग जब भी एक्सेल के अंदर कंडीशंस होती हैं कि दो या तीन कंडीशंस होती हैं तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक शीट ऑलरेडी यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पर शो कर रही होगी, जिसमें मैंने अपना लास्ट जो चैप्टर मैंने जो एक्सप्लेन किया था वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच फंक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद जो ये एक्सप्लेन जो ये जो फॉर्मूला है ये इफ एंड और ये तीन जो फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शन में वन ऑन वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इफ और एंड फंक्शन कैसे यूज होता है, इफ एंड और फंक्शन कैसे इकट्ठे कैसे यूज होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वही मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक यूज किया हुआ है, मैं इस हाइपरलिंक पे यहाँ क्लिक करता हूँ एंड इफ ये एक समरी शीट मैंने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट की हुई है, जिसमें मैंने पांच ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि मैं किस किस ऑप्शन से अपने फॉर्मूले को यूज करूंगा। देन इफ प्लस एंड प्लस और, फोर्थ ऑप्शन है इफ प्लस और, देन फिफ्थ ऑप्शन है इफ प्लस और प्लस एंड। तो ये 5 ऑप्शंस हैं। मैं वन ऑन वन मैं आपको ऑप्शंस, आप प्लीज इस ऑप्शंस जो ये जो फॉर्मूला है आप इसको जरा ध्यान से आप इसको सीखिएगा सो दैट कि आपको इजी रहे, कोई डाउट ना रहे। फिर भी मैं काफी आपको बड़े अच्छे तरीके से और बहुत इजी वे से मैं आपको ये फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, मैं अगेन होम पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला इफ प्लस एंड प्लस और। देखिए यहां पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरी यहां पर 3 कंडीशन है, इफ प्लस एंड यानी 2, प्लस और आइदर 2 और एक सिंगल। इस फॉर्मूले में आपको देखिए या तो मेरी पहली 2 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या मेरी एक कंडीशन और वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। अब इसमें मैंने ट्रू और फॉल्स की जगह यहां पर फ्लैग एंड ओके लिखा हुआ है, राइट। तो मैं यहां पर देखिए फॉर्मूला यहां पर यूज कर रहा हूं, राइट। तो देखिए टेबल में वही ले रहा हूं, लेकिन उस टेबल में मैं कॉलम को ऐड ऑन करते चले जा रहा हूं ताकि जो फॉर्मूला है आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमारा जो लॉजिक है वो किस लॉजिक के बेस पे है। पहले मैं आपको टेबल को एक्सप्लेन करता हूं कि हमने इसमें टेबल कौन सा लिया है। टेबल सेम है, पहला टेबल तो है हमें बजट अलॉटमेंट का, सेकंड जो कॉलम है वो है हमारा टोटल स्पेंडिंग होती है जो हमने स्पेंड किया डिपार्टमेंट वाइज, परसेंटेज स्पेंडिंग आ गया। देन देखिए लास्ट ईयर बजट, लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर। देखिए अगर मेरा बजट परसेंटेज 25% है, यानी मेरा बजट अगर 25% से ऊपर है तो यस हो जाए। अगर मेरा बजट 25% स्पेंडिंग, देखिए यहां पर मेरा 88% स्पेंडिंग आ रहा है तो मेरा यहां पर 25% का जो कंडीशन मैंने यहां लगाया हुआ है वहां पर यस हो रहा है। अब यहां पर मेरा 25% का जो कंडीशन है वो नहीं है, वो यहां पर नो होगा। तो यहां देखिए यहां मेरा ये जो मेरा 88% जो फर्स्ट मेरा ट्रांजेक्शन है वो 88% जो स्पेंडिंग मैंने किया है उसमें 25% से ऊपर आ रहा है, तो मेरा यहां पर मैंने यहां पर कंडीशन लगाया कि अगर मेरा स्पेंडिंग 25% से ऊपर है तो वो यस हो जाए, अदरवाइज नो हो जाए। यहां पर देखिए मेरा स्पेंडिंग 24% है तो नो आएगा। जो जो परसेंटेज मेरा 25% से अबव है डेफिनेटली वो यस हो जाएगा, और वो उसके नीचे जो बिलो 25% है वो नो हो जाएगा। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये दोनों नो होंगे, राइट। तो ये मेरा यहाँ पर परसेंटेज मैंने कंडीशन लिया हुआ है, आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये टेबल को एक्सपेंड किया है। अब देखिए मैं जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, राइट, वो सेम कि मेरा बजट 1 लाख से ऊपर और मेरा स्पेंडिंग 50,000 से ऊपर। मेरा बजट जो है वो इफ प्लस एंड प्लस और, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम लोग यूज करते हैं इफ प्लस एंड, राइट। अब यहां पे मैं इफ प्लस एंड यूज करता हूं, राइट। मेरा बजट ग्रेटर देन 1 लाख, मैं ये डायरेक्टली सेल को यहां डिफाइन करता हूं और लॉक कर देता हूं, राइट, कोमा लॉजिक 2। ये वाला स्पेंडिंग जो है वो ग्रेटर देन 50,000 की होने चाहिए, मैं स्पेंड कर देता हूं यहां पर लॉक कर देता हूं, राइट। अगर मैं यहां पर देखिए, राइट, तो मैंने ये दोनों कंडीशन यहां अप्लाई कर दी। अब हमने को इफ प्लस एंड तो मैंने अप्लाई कर दिया,
मुझे और कंडीशन भी लेके आना है, तो मुझे यहाँ पर कोमा डिफाइन करना पड़ेगा, और मैं इसमें यहाँ पर और डिफाइन करता हूं। और देखिए यहाँ पर आ गया और लॉजिक 1 कि क्या है, बजट मेरा यस है, ये बजट, इफ बजट इक्वल टू यस, मैंने ये डिफाइन किया और ब्रैकेट को लॉक कर दिया, यानी जो मेरा सेल है वो लॉक कर दिया, और मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर जो मेरा यस है, अगर मेरा बजट 25% से, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इक्वल टू यस, तो मुझे यहाँ पर डबल ब्रैकेट, मैंने यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट को क्लोज किया है। क्यों? क्योंकि मेरा और का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, और मेरा इफ और एंड का फॉर्मूला है वो ये, यहाँ पर वो दोनों लॉजिक यहाँ पर फिनिश्ड हो गए हैं। यानी आप जब भी फॉर्मूले को अप्लाई करें तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे इफ प्लस एंड मैंने कंप्लीट किया, देन फिर और को लेके आया, और का कंडीशन है उसको क्लोज किया, फिर मुझे ये इफ और एंड के क्लोज करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक और, देखिए यहाँ कलर क्या है, ये वाला कलर, क्योंकि ये कलर एक ही फॉर्मूले का, मैं एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूं तो देखिए ये रेड कलर का है, क्योंकि मेरा इफ एंड का फॉर्मूला, ये सारा का सारा फॉर्मूला एक ही यहाँ पर लाइन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और फॉर्मूला कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मेरे को यहाँ पर, अगर यहाँ पर जो मेरा अगर फॉर्मूला यहाँ ट्रू है तो मेरे को यहाँ फ्लैग हो जाए, राइट, ब्रैकेट क्लोज्ड, सॉरी सेल लॉकिंग, देन नहीं है तो ओके हो जाए। फिर अगेन मेरे को यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, देखिए लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा ब्लैक कलर, इफ के बाद ब्लैक कलर, एंड के बाद रेड कलर। यहाँ मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरे कौन कौन से कंडीशंस यहाँ ट्रू हो रहे हैं, राइट। पहला कंडीशन क्या है, मेरा 1 लाख से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, और मेरा यहाँ पर यस है। अगर मैं यहाँ पर देखिए एक कंडीशन क्या करता हूं, यहाँ पर मैं 49,000 कर देता हूं, राइट, ओके। आइदर मेरे यहाँ पर दोनों कंडीशन कंप्लीट होने चाहिए, या फिर मेरा एक कंडीशन, अब देखिए यहाँ पर मैं इसको 51,000 कर देता हूं, राइट, और मैं यहाँ पर 20,000 करता हूं तो भी ओके आएगा। देखिए ओके क्यों आया, क्योंकि मेरी पहली दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है, और इसके कंपैरिजन में मेरा और वाला कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। मैंने इस फॉर्मूले में यही चीज आपको अप्लाई किया है, आपके जो फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेल शीट में प्रिंट किया कि या तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या फिर आइदर इफ प्लस एंड कंडीशन, और जो हमारा और फॉर्मूला का जो कंडीशंस मैंने यहां पर लगाया, फॉर्मूला यूज किया है, वो होना चाहिए, तो आपका फ्लैग होना चाहिए जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। देखिए यहां पर मैं इसको 99,000 करता हूं, राइट, और यहां पर मैं 49,000 करता हूं, राइट, और यहां पर मैं 25,000 करता हूं, तो देखिए यहां 25,000, तो यहां पर देखिए कि आपका फॉर्मूला कोई भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा ये फॉर्मूला यहां पर 25,000, एक आइदर इफ प्लस एंड, यानी दोनों कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, या फिर यहां पर मैं यहां पर 26% करता हूं, तो देखिए यहां पर मेरा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा दोनों फॉर्मूले और फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। इसमें तीनों कंडीशंस वाले 3 कंडीशंस हैं इसमें। देखिए मैंने यहां पर जो फॉर्मूला यहां पर यूज किया है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने का यहां पर कोशिश किया है कि आइदर मेरा इफ प्लस एंड, उसके साथ मेरा जो दूसरा कंडीशन है, यानी और जिसमें मैंने अप्लाई किया है कि वो मेरा कंडीशन हो या ना हो, उसमें क्या है कि मेरा पहले 2 कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू ही आएगा, थर्ड कंडीशन में ट्रू होना या नहीं होना वो मैटर नहीं करता। तो मैं यहां पर, मेरा यहां पर 2 कंडीशन यहां ट्रू नहीं है, मैं यहां पर एक कंडीशन यहां 1 लाख, सॉरी यहां मैं 1,10,000 कर देता हूं, राइट, और यहां पर 45% मेरा कंडीशन कंप्लीट नहीं है, फिर भी मैं यहां पर 51,000 कर देता हूं, तो मेरा यहां पर फ्लैग हो जाएगा, क्योंकि मेरे यहां दोनों कंडीशन यहां पर कंप्लीट है। मेरा तीसरा कंडीशन कंप्लीट हो या ना हो तो उसमें मेरा ये फ्लैग होगा ही होगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला यहां पर एक्सप्लेन किया है, आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैंने यहां पर जो शीट, यहां पर जो टेबल यहां पर लिया है, वो क्लियरली यहां पर मेंशन किया हुआ है कि इसमें कितना परसेंट जो है वो स्पेंडिंग है, कितना परसेंट जो है वो यस यहाँ पर आ रखा है, परसेंटेज यहाँ पर यूज हुई है। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने इसी टेबल से एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि मेरा ये फॉर्मूला जो है बहुत आपको इजीली तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये मैंने थर्ड जो ऑप्शंस जो मैंने ट्राई किया था आपको बताने का कोशिश किया है, मैंने एक बेटर तरीके से आपको यूज एक्सप्लेन कर सकूं, तो ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि फॉर्मूले को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको अपनी पुरानी पहले वाली समरी शीट में जिसमें मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, देखिए मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, राइट। आया था तो मेरा फोर्थ ऑप्शन जो है, मेरे 2 ऑप्शन और पेंडिंग है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इफ
प्लस और, यानी मेरे लिए आइदर एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर एक कंडीशन, हमारे पास दो कंडीशन है, तो उन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू या फॉल्स, जो भी मैंने यहाँ फ्लैग, देखिए यहाँ पर मैंने फ्लैग मेंशन किया है, ओके मेंशन किया है, शीट मेरा वही है, टेबल मेरा वही है, सो दैट कि आप एक अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। तो मैंने अपने टेबल को वही रखा है ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके। देखिए मेरा फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है कि इफ, मैं इफ लेता हूं, ठीक है, इसके बाद मैं फिर से और यहां कर देता हूं लॉजिक वन। देखिए ये वाला आइदर मेरा पहला जो कंडीशन है वो 1,20,000, आइदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ओके, मैं सिर्फ पहले भी ग्रेटर देन यूज कर रहा हूं, सेल लॉक मैं करूंगा, और मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है कि मेरा ये वाला कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1,00,000 से। तो मेरा जो ट्रू है, यानी तो ये जो ऑप्शन मैंने यहाँ यूज किया है, सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड जो फॉर्मूला कंडीशन मैंने यहाँ पर ये कि मेरा ये वाला कंडीशन जो वो 1,00,000 से ऊपर होना चाहिए, तो ब्रैकेट हम लोग क्लोज करते हैं। तो आइदर ब्रैकेट, देखिए मेरे दोनों कंडीशन में अगर कोई भी कंडीशन कंप्लीट होगा तो क्या होगा, फ्लैग, मैं इसको ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन ओके कर देता हूँ, लॉक, देन ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पर फ्लैग यार ओके, यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज किया था कि मेरे ये दोनों फॉर्मूले में एक भी कंडीशन, दोनों कॉलम में एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो मेरा यहाँ पर फ्लैग आ जाए विद कलर, और ओके नई कंडीशन, अगर मेरा कोई भी कंडीशन नहीं है तो ओके, तो यहाँ पर ओके शो करे। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट मेरा कंडीशन यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये 2,00,000 से ऊपर नहीं है, और मेरा जो सेकंड कंडीशन है वो 2,00,000 से, वो 1,00,000 से, सॉरी 1,00,000 से ऊपर है, तो मेरा ये वाला कंडीशन यहाँ पर ओके हो गया, तो यहाँ पर मेरा फ्लैग आ गया। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 1,20,000 है और यहाँ पर मैं 95 कर देता हूं, तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पर ओके हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं अगर 2,21,000, 2,01,000, यहाँ पर 2,01,000 कर देता हूं, तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरा फ्लैग हो जाता है। आइदर देखिए बोथ कंडीशंस में मेरा एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो यहाँ पर ट्रू होगा। ये है इफ प्लस और फॉर्मूला। देखिए बहुत इजी है, हमें एक्सेल के अंदर सिर्फ फॉर्मूले का लॉजिक समझना है और फॉर्मूला क्या कह रहा है वो समझना है, दैट्स इट। देखिए अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर देखिए मैं इफ एब ओ, राइट, अब देखिए यहां पर क्या नीचे क्या है, लॉजिक वन, मेरा पहला लॉजिक, मतलब मेरा पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि मेरा ये वाला कॉलम के अंदर जितना भी वैल्यू है वो 2,00,000 से ऊपर होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन, फिर कोमा लगाता हूं, दूसरी कंडीशन है तो मेरा ये वाला कॉलम में जितना वैल्यू है वो 1,00,000 से ऊपर होना चाहिए, तो आपका फ्लैग आना चाहिए या ओके आना चाहिए। एक कंडीशन भी कंप्लीट होगा तो भी फ्लैग आएगा। तो ये फॉर्मूला आप देखिए कि मैंने ये फॉर्मूला यहां अप्लाई किया, और नीचे जो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि लॉजिक वन क्या है, उसके बाद कोमा, फिर लॉजिक टू, अगर मैं लॉजिक 2 ऐसे करता रहूं, लॉजिक 3 4 करता रहूं, ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा तो ये आगे तक जाते रहेंगे। तो हम लोगों को इस तरीके से भी समझना चाहिए ताकि हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ये मेरा फोर्थ ऑप्शन है, बहुत इजी है। अब क्या करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, तो उसके लिए मुझे होम पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये फिफ्थ ऑप्शन जो है, देखिए ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन को आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर पहले क्या कहा हुआ है और बाद में क्या कहा हुआ है, क्योंकि इसमें तीनों कंडीशंस अप्लाई होगी। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले वो क्या डिमांड कर रहा है और बाद में उसे क्या चाहिए, इफ प्लस और प्लस एंड, राइट। अब देखिए मैंने यहां पर अपने जो कंडीशंस है, मैं यहाँ इसको कंडीशंस को देखिए यहां मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये ऊपर जो फॉर्मूला है ये ऊपर फॉर्मूला आ रखा है, राइट, और मैं इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं, यहां पर सभी को डिलीट कर देता हूं। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको टेबल आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके का टेबल है, आगे कैसे बढ़ रहा है वो। पहला तो बजट अलॉट हुआ, राइट, टोटल स्पेंडिंग हुआ, कितना परसेंट उसने स्पेंड किया किस डिपार्टमेंट ने, राइट। यहां पर एक कंडीशन मैंने लगाया हुआ है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट का स्पेंडिंग 25% से ऊपर है तो वो यस होना चाहिए। देखिए परसेंटेज मैंने यहां कंडीशन लगा हुआ है कि ये 25% से ऊपर होगा तो आपका यहां पर यस आ जाएगा। इसमें मैंने क्या कंडीशन लगाया, देखिए इफ यहां पर 20% लगाया है, यहां अगर मैं 25 कर देता हूं, राइट, और ये यहां पर E9 को मैं सेल
लॉक करता हूं सिर्फ कॉलम को, और सेल को मैं वो कर देता हूं, अनलॉक करता हूं, रखता हूं, ओके करता हूं, राइट, और नीचे तक यहां मैं कंट्रोल डी कर देता हूं। अब अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेल है वो 25% से ऊपर है, ये नहीं है, ठीक है, ये है, ये भी है, ये भी है, बाकी सब है, ये नीचे वाले दोनों सेल जो है 25% से ऊपर नहीं है, तो यहां पर नो आएगा। अब मुझे ये फॉर्मूले के अंदर लेके आने, कैसे लेके आए, मैं एक फॉर्मूला जो है मैं यहां थोड़ा सा अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इफ राइट और इफ प्लस और, हम लोगों को पहले इफ प्लस और लॉजिक वन क्या है यहां पर, ये वाला, राइट, ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन है 2 लाख के, 2 लाख, मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसको लॉक कर दिया, राइट, और लॉजिक 2, ये वाला सेल है अगर ग्रेटर देन 1 लाख के, राइट, मैंने यहां पर, ठीक है, तो मैंने ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो अब हमारा जो अगला कंडीशन है एंड, राइट, एंड में क्या है लॉजिक, कि अगर ये सेल इक्वल टू यस होगा, राइट, लॉजिक 2, अगर ये वाला सेल, ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन होगा 20% के, ये भी इक्वल होगा 20% के, तो इसमें क्या होगा आपको, देखिए मैंने यहां पर क्या किया कि अगर यहां पर यस, ये सेल इक्वल टू ये, यानी यहां पर यस होगा, एंड में मैंने 2 कंडीशंस ले लिए, और ये वाला जो सेल है वो 25% से ग्रेटर देन होगा, देन यहां पर फ्लैग हो जाए, राइट, या फिर ओके हो जाए। देखिए मैंने एक चीज और यहां पर आपको नहीं बताया, मैं यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया, क्योंकि हमने जितने भी फॉर्मूले यहां पर लगाए हैं उसको क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा जो एंड रिजल्ट हमें चाहिए वो हमारा डिफाइन हो सके। इसमें फर्क क्या पड़ता है, देखिए यहां पर अगर मैं क्लोज करता हूं तो फर्क क्या पड़ेगा, एरर आएगा, फॉर्मूला इज मिसिंग एन ओपनिंग और क्लोजिंग, देखिए पैरेंथेसिस। अब अगर मैं यहां पर फॉर्मूले की यहां पर एक ब्रैकेट क्लोज करता हूं, क्योंकि मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है एरर नहीं आएगा, आप ब्रैकेट के कलर को डिफाइन कर लीजिए। देखिए ये ब्रैकेट रेड कलर का है, तो हमारा रेड कलर का यहां पर क्लोज हो गया, और ब्लैक कलर का है तो मेरा यहां पर फर्स्ट ब्लैक कलर हो गया। मैं एंटर करता हूं तो आप देखिए कि मेरा फ्लैग हो गया। अब हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरा फॉर्मूला किस तरीके का है। देखिए पहला फॉर्मूला मैंने 2 लाख से ऊपर, राइट, ये फॉर्मूला मेरा 1 लाख से ऊपर, राइट, ये यस है, राइट, ये 25% से ऊपर है, यस, इक्वल टू 20%, सॉरी। तो अब मैं यहां पर चेंजेस करता हूं, मैं यहां पर चेंजेस कर लेता हूं, यहां पर मैं 19% करता हूं, तो आप देखिए कि एंड, इफ प्लस और, इन दोनों में एक प्लस ये एंड, देखिए इफ प्लस और में एक कंडीशन, और एंड मतलब एंड के अंदर एक कंडीशन हमारे पास आना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। 19% है, यहां पर अगर 20% है, 29% है, E9, यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे चेंज नहीं करता, यहां पे 29, यहां पे 25% आना चाहिए, 24% है, 12 चौके 48। अगर मैं यहां पर 30,000 करता हूं, देखिए यहां पर 30,000 करता हूं, तो अब यहां पर क्या आएगा, ओके, क्योंकि मेरा स्पेंडिंग, यहां 30,000 भी कम कर देता हूं, 25,000, यहां पर देखिए मेरा स्पेंडिंग यहां 21% है, तो मेरी ये कंडीशन भी खत्म हो गई, क्योंकि ये मेरा स्पेंडिंग 25% से बिलो चला गया। अब देखिए कि अगर, अब देखिए कि यहां पर अगर मैं यहां 2 लाख कर देता हूं, राइट, और 25% के अकॉर्डिंग यहां पर मैं 60,000 कर देता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर मेरा 30% परसेंटेज आ जाता है, और वो 25% से ऊपर है, तो डेफिनेटली वो यस हो गया। यहां पे भी वो 25% से ऊपर आ गया, तो अगर देखिए यहां पर अगर मैं 10% करता हूं, तो देखिए यहां पर फिर से, क्योंकि ये मेरा 25% इससे ग्रेटर है, राइट, अगर मैं यहां पर 26% कर दूं, तो यहां देखिए कि ये वाला मेरा जो कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि इनमें एक कंडीशन चाहिए हम लोगों को, वो कर रहा है, लेकिन मेरे इनमें भी दोनों कंडीशन चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, क्योंकि
ये मेरा 25% इससे ग्रेटर नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पर 15% करता हूं तो यहाँ पर मेरा कंडीशन दोनों कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे एंड लास्ट में चाहिए। एंड मतलब मेरा दोनों कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पर एक कंप्लीट होना चाहिए इन दोनों कंडीशंस में। आप नेक्स्ट मैं अगेन आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए R&D में यहाँ पर दोनों कंडीशन कंप्लीट नहीं है, राइट। यहाँ ओके इसलिए अगर सपोज मैं यहाँ पर 1,05,000 यहाँ कर देता हूं तो यहाँ पर फ्लैग होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर दोनों कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये 25% है, यहाँ भी 25% आ रखा है, 162%। और तो यहाँ हम लोग एक एग्जांपल यहाँ मैंने आपको किया, यहाँ पर 65,000 यहाँ पर है और 1,05,000 मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। 162% वो यहाँ पर हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमारा इतना यूज हो गया और वो 25% से ऊपर चला गया। और यहाँ पे वो फ्लैग आ रखा है क्योंकि मेरा इनमें से एक कंडीशन और इनमें दोनों कंडीशन कंप्लीट। मैं अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 26% करता हूँ तो आता है, यहाँ पर अगर मैं 15% करता हूँ तो भी आ रहा है। अगर देखिए यहाँ पर क्या है 14%, राइट। अब मैं यहाँ पर 10% करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैं 26% करता हूँ तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ 26% में आ गया, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन देखिए 25%। तो इस तरीके से हम लोगों को जो चारों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर जो 5 ऑप्शंस मैंने कंप्लीट किए हैं, लेकिन इस शीट के अंदर मैंने इफ प्लस और एंड के साथ मैंने 2 कंडीशन ली है, आइदर यस इक्वल टू यस, यहाँ पर ये वाला सेल इक्वल टू ये वाला सेल, और ये मेरा जो परसेंटेज है वो 20% से ग्रेटर देन होना चाहिए, सो दैट कि मेरा जो फॉर्मूला है बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये इफ प्लस और प्लस एंड एग्जैक्टली क्या फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, हम लोगों को वो ही समझना है। हम लोगों को ब्रैकेट क्लोज कब करना है इन चीजों में नहीं जाना, क्योंकि वो टाइम टू टाइम हम लोगों को जब नीचे हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्मूले को, तो वो टाइम टू टाइम हमें बताता है, हमें नॉक करता है कि ब्रैकेट क्लोज करना है क्या, हमें कोमा लगाना है। तो ये हमने पांचों ऑप्शंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। इफ फॉर्मूला, इफ प्लस एंड फॉर्मूला, इफ प्लस एंड प्लस और फॉर्मूला, मैंने सभी कंडीशंस में 2 कंडीशंस यूज करनी है, 3 कंडीशन यूज करनी है, दोनों फॉर्मूले इकट्ठे यूज करने हैं, कैसे करने हैं ये सभी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए। आई होप कि मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मेरे ये यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके या फिर कमेंट करके अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके इस जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकूं। और एंड जाते जाते आप प्लीज, मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर से डेफिनेटली एक वीडियो क्रिएटर का ना मोटिवेशन बूस्ट अप होता है। डेफिनेटली अगर आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरा वीडियो काफी लोगों तक जाएगा, सो दैट कि उनको भी ये वीडियो जो मैं इस वीडियो में जो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें या लर्न कर सकें। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और काइंडली बेल आइकन को भी पुश कर देगा, सो दैट कि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं आप तक उसको नोटिफाइड हो सके और आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।